हमारा टॉपिक है ये पिवट टेबल है। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो पिवट टेबल का पर्पस क्या होता है कि आपके पास एक डेटाबेस रखी हुई है। इस डेटाबेस के अंदर आपके ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं, नेम्स हैं, आइटम्स हैं, सेल्स वगैरह जो भी है, और उसके बाद एरिया है, उसके बाद उनकी कुछ सेल्स की क्वांटिटीज़ आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, ये जो पूरा मेरे पास एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ डेटाबेस रखा हुआ है, इस डेटाबेस के थ्रू मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के साथ साथ हमारे पास एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। तो डैशबोर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके चार्ट्स के थ्रू जो प्रेजेंटेशंस होती हैं आपके डेटाबेस की, जिससे डिसीजन लेना या प्रेजेंटेशन देना, ये सारी चीज़ें आपकी ईजी हो जाती हैं कि आपकी सेल्स को ईयर वाइज ब्रेक किया हुआ है, क्वार्टर वाइज ब्रेक किया हुआ है, डिवीज़न वाइज ब्रेक किया हुआ है, या आइटम के हिसाब से ब्रेक किया हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं, इनको प्रेजेंट करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड्स जो हैं ये आपके हर अलग अलग लेवल के डैशबोर्ड्स होते हैं। तो एक्सेल में कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के डैशबोर्ड्स नहीं बनते, नॉर्मल से आपके चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के थ्रू आपके डाटा की प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो इस पर्पस के लिए हम लोगों को अगर डैशबोर्ड्स बनाने हैं एक्सेल में, तो हमें इस डेटाबेस को पहले एक रिपोर्ट की फॉर्म में लेके आना होगा। अच्छा, अब ये रिपोर्ट की फॉर्म में किस तरह से आएगा? हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन में आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के लिए करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने एक डेटाबेस को अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें वो आपसे रेंज पूछेगा। रेंज क्योंकि मैं पहले ही सेलेक्ट कर चुका था तो वो ऑलरेडी आ रही है। दूसरा आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अच्छा, अगर मैं न्यू वर्कशीट करूँगा तो मेरे पास डेटाबेस यहीं पे रहेगी, एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। और अगर मैं एग्जिस्टिंग पे करूँगा तो वो मुझसे लोकेशन पूछेगा कि आपको पिवट टेबल कहाँ से स्टार्ट करना है, लोकेशन क्या है। तो न्यू वर्कशीट पे करके ओके किया। ओके करने के बाद आपके पास ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से एक नई शीट पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर आपके पास जो सारी आपका डेटाबेस है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं करेगा अनटिल अनलेस क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विथ पिवट टेबल। तो जब तक पिवट टेबल रिपोर्ट वाले एरिया में क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो पिवट टेबल आएगा नहीं। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास जो है वो जितनी आपकी फील्ड्स थी, नेम्स, आइटम्स, एरिया और सेल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब मैं जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, पिवट टेबल उस चीज़ की समराइज रिपोर्ट दे देगा। नेम्स, आइटम्स, एरिया एंड सेल्स। ट्रांजैक्शन आईडी डेफिनेटली एक ऐसी फील्ड है जो कि रिपोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको लेके आ गया तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आईडी है, तो सम करना या कैटेगरीज बनाना तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे भी ये एक आपका रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये तो आपकी एक ट्रांजैक्शन कोड होता है। ओके, अब इस चीज़ में एक रिपोर्ट आ गई कि अदील की टोटल इतनी सेल्स हैं, इनमें से कीबोर्ड की इतनी है, लैपटॉप की इतनी है, एलसीडी की इतनी है, और मेमोरी कार्ड की इतनी है, माउस पैड की सेल्स आपकी इतनी हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं नेम्स, आइटम, एरिया, सेल्स सब पे से चेक हटा देता हूँ। अगर मैं आइटम्स पे लगाऊंगा, देन उसके बाद मैं नेम्स पे लगाऊंगा, देन उसके बाद एरिया, देन उसके बाद सेल्स, तो अब आपके पास वो आइटम्स के हिसाब से ब्रेकअप दिखा रहा है। टोटल कीबोर्ड की सेल्स, फिर कीबोर्ड की सेल पर्सन वाइज ब्रेक करी, फिर उसके बाद उसको एरिया में ब्रेक किया। तो जिस पैटर्न पे चेक्स अप्लाई होंगे, अगर मैंने पहले एरिया लगा दिया तो फिर वो एरिया वाइज ब्रेकअप बताएगा, एरिया, आइटम, देन नेम्स। तो इसके हिसाब से आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक्सेल के अंदर जो चार्ट्स होते हैं उसमें एक आपका एक्स एक्सिस होता है और एक आपके पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अब अगर मेरे पास एक अल्फ़ाबेटिकल फील्ड है और एक न्यूमेरिकल फील्ड है तो हम इजीली चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास डेटाबेस है, इंसर्ट पे आने के बाद चार्ट्स पे गए, चार्ट्स में आने के बाद सिंपल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा इसके थ्रू वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो जिस चीज़ पे मैं चेक लगाऊंगा
वही चार्ट आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको एक ही चार्ट में सब कुछ नहीं दिखाना, आपको मल्टीपल चार्ट्स डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए ये जो पिवट टेबल का टूल है ये मैं यूज़ करूँगा सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग के लिए। फॉर इंस्टेंस मैंने नेम्स और सेल्स का एक डाटा निकाला, इस डाटाबेस को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने जिस शीट पे मैं एक्टिव शीट पे मैं काम कर रहा था उस शीट पे लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर नेम्स एंड सेल्स की एक और रिपोर्ट निकाली और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपनी एक्चुअल शीट पे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जाके एरिया एंड सेल्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद एरिया एंड सेल्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लाके यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। अच्छा, अब मेरे पास टोटल तीन चार्ट्स का डाटा अवेलेबल है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर चार्ट अप्लाई करूँगा, चार्ट्स को यूज़ करना नॉट अ बिग डील, इंसर्ट पे जाना है, चार्ट में जाना है, उसके बाद चार्ट पे क्लिक करना है तो वो चार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, एक और रिपोर्ट हम लोग इसमें से डाटा में से निकाल सकते हैं, वो है आपके हर सेल पर्सन की आइटम की सेल्स। अच्छा, सेल पर्सन की आइटम की सेल्स का मतलब ये हुआ कि आपको नेम्स चाहिए होंगे, आइटम्स चाहिए होंगे और सेल्स चाहिए होगी। अब ये जो डाटाबेस बन के आई है, ये डाटाबेस चार्ट्स के लिए सही नहीं है। इसके लिए मुझे पहले आइटम्स को ले जाके रॉ में से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा कॉलम्स में, तो आपके पास जो डाटा की शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो इसके अंदर अब जो आपके पास डाटा है इस पे चार्ट्स इजीली अप्लाई हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद पे वो टेबल पे गए और उसके बाद मैंने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, नेम्स को ब्रेक किया मैंने एरिया वाइज, सेल पर्सन की सेल्स। उसके बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी एक्टिव शीट पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है एक और डेटाबेस है जिसमें हम लोग एरिया और आइटम्स का कॉम्बिनेशन बना लें, ठीक है। तो एरिया और आइटम का मतलब है आइटम्स पे चेक लगा दिया। अब ये आपके पास एक और रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस जगह पे लाके पेस्ट करवा लिया अलग से, सही। तो अब मेरे पास क्या है कि आप मैक्सिमम इस डाटा के हिसाब से जितनी रिपोर्ट्स आपकी बन सकती थी वो ये हैं। अब मैं वन बाय वन सबके ऊपर चार्ट्स अप्लाई कर दूंगा। अगेन चार्ट्स अप्लाई करना है नॉट अ बिग डील, चार्ट आपके सिंपल होते हैं। इंसर्ट पे जाना है, डाटा पे चार्ट पे क्लिक करना है, वो चार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पे हम लोग बनाते जा रहे हैं, इससे ये आपके बेसिकली डैशबोर्ड्स ही हैं, लेकिन इन डैशबोर्ड्स की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और लेवल ऑफ डिटेल अभी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आपके कुछ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा आपके पास एक चार्ट है एक्सेल के ऊपर जो आपको एक सेल्स के ऊपर रिपोर्ट बना के दे रहा है। अब इस डेटाबेस जो मेरे पास अवेलेबल थी उसके हिसाब से इतनी ही रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। अगर आपकी डेटाबेस और मज़ीद बड़ी हो जिसके अंदर ईयर्स भी आ रहे हैं और आपके प्रोविंस वाइज भी आपके पास डेटाबेस बनी हुई है और डिफरेंट आपके पास आइटम्स हैं, तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा होगा उतने ज़्यादा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस में से, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास जो डेटाबेस थी उसमें सिंपल मेरे पास ये 6 अलग अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन के चार्ट्स ही एक्सट्रैक्ट हो सकते थे। तो ये मैंने चार्ट्स यहाँ पे लाके अप्लाई कर दिए, ये मेरे बन गए डैशबोर्ड्स, ठीक है। डैशबोर्ड्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डैशबोर्ड्स वही होते हैं कि आपके पास डेटाबेस है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पिवट टेबल के हवाले से जितनी हमारी चीज़ें थी वो यही है। फ़िलहाल मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें यह है कि पिवट टेबल में डेटाबेस में से आपको रिपोर्टिंग किस तरह से की जा सकती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि चार्ट्स की जो कस्टमाइजेशंस हैं वो किस तरह से होती हैं।